हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में धमाकेदार भाई स्वागत है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारा क्या आता था कि जो हम 11वीं क्लास की जो स्टैटिस्टिक पढ़ रहे थे, तो उसके हमने क्या होता है लगभग 10 जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 था, उसके हमने लगभग 6 पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। क्या कहता है, मैंने 6 पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था, जो भी माध्यिका का कंसेप्ट था और जो भी बहुलक का था। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो मैंने बताया था कि हमारा जो एक टॉपिक रहेगा उस पर हम क्या करेंगे, एक बड़ी वीडियो बनेगी। रीजन क्या होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बड़ा होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि सामूहिकरण विधि द्वारा, मतलब ग्रुपिंग मेथड के द्वारा हम मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो बहुलक होता है उसको हम कैसे उसकी गणना करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यार आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे ना, क्या करेंगे कि बहुलक को सामूहिकरण विधि के द्वारा कैसे निकालते हैं। बहुलक को निकालने की सामूहिकरण विधि क्या है और कितना ईजी है, कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है ना, तो भाई आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि चैनल पे आए हो। और जब चैनल पे आ गए ना भाई, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को दे दो ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर शुरू मतलब इसको स्टार्ट करते हैं कि सामूहिकरण विधि होती कैसे, कैसे हमें पता चलेगी क्वेश्चन में सामूहिकरण विधि अप्लाई करना है या नहीं करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करना, आपको कुछ बातों को याद रखना है, तो नोट बना के लिख लेना मैं क्या क्या कह रहा हूँ। ठीक है, नोट बना के लिख लेना। सबसे पहले क्या होगा कि आपको जो यहाँ पर श्रृंखला दी होगी ना, तो ये देखो यहाँ पर क्या एक्स और यहाँ पर एफ है, मतलब दो श्रृंखला दी होगी आपकी आवृत्ति। ठीक है, एक आवृत्ति वाली, दूसरी वाली एक्स, मतलब कह सकते हो खंडित श्रृंखला की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, खंडित श्रृंखला की। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खंडित में भी कर सकते हो, अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपके पास खंडित श्रृंखला दी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, या तो कभी कभी एग्जाम में होता है कि ना, ऑलमोस्ट एग्जाम में अगर क्वेश्चन ही आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पर कहता है कि आपको सामूहिकरण विधि के द्वारा क्या बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कह देगा। अगर नहीं कहता ना, तो भी आपको फाइंड करना है कि अब यहाँ पर देखो, जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो दो से दो बार रिपीट हो रहा है। जैसे करोगे सर 8 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया और 10 और 10 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके, और फिर अगर यहाँ पर और कोई नहीं, तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा। इससे पहले हमने पढ़ा क्या था, हमने पढ़ा क्या था कि जो नंबर क्या होता है, मतलब सबसे ज़्यादा बार होगा तो उसी नंबर को लेते थे अखंडित में, मतलब अखंडित में होता था, और फिर उसके ऊपर क्या होता था, मतलब जो नंबर ज़्यादा था उसको F1, उसके ऊपर वालों को F0, नीचे का F2 करके फॉर्मूले से पूरा निकालते थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या फॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्या टेबल के द्वारा बताना होगा कि बहुलक कैसे होता है, कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या किया, 2 टेबल ले, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैंने टेबल वगैरह को मैंने पहले से इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, करो कि समझाने में करो बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, आपको हर एक बच्चे के जहन में ये क्वेश्चन बता दूंगा अगर आएगा कि सामूहिकरण विधि के कैसे हल करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो कॉपी में आप लोग क्या करो, इसको नोट बना के लिख लो क्या करना है यहाँ पर कि, ठीक है, नोट बना के लिखो। इसमें आपको 4-5 पॉइंट लिखना है। सबसे पहला नोट क्या लिखना है कि जो आवृत्ति, जो भी हमारा आवृत्ति मतलब जो भी तालिका दी होगी, खंडित श्रृंखला जो दी होगी, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमें कितना होगा, उसके अंदर हमें कितने टेबल को बनाना है, 5 बॉक्स को। कितने, वैसे तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो टोटल आपकी कितनी है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितनी है, 7 है। बात तो यहाँ तक पहले लोगे कि जो अगर हमारी खंडित श्रृंखला आती है तो उसको लेकर हमें कितनी होती है, 7 यहाँ पर क्या होती है, तालिका बनानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा लिखिए। अब दूसरा आप में क्या बताओगे कि जो तालिका होगी ना, तो उसमें जो एफ आपकी आवृत्ति होगी, विद्यार्थियों की संख्या होगी, तो उसे आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, और तालिका की जो शुरुआत होगी आपकी वहीं से होगी, जैसे आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ रहा है? 2 नोट हो गए। तीसरा नोट आपको क्या लिखना है, क्या समझना ध्यान से देखो। तीसरा नोट हमें याद रखना है, जब आप फर्स्ट वाले तो आपको क्या आवृत्ति रहेगी उसको कुछ नहीं करना। ठीक है, जब आप यहाँ पर क्या करोगे, सेकंड, आपका थर्ड स्टेप क्या करना है कि जब आपको क्या करोगे, सेकंड वाले भाग में आ जाओगे तो वहां पर क्या है, 2-2 का पेयर बना के आपको प्लस करना है। क्या करो, 2-2 का जोड़ा बनाइए। क्या करो, 2-2 का पेयर बनाओ। तो जैसे हमने यहाँ पर इसका पेयर बना लिया, इसका पेयर बना लिया, यहाँ पर 2-2 का पेयर बनाना है। ठीक है, किसमें, मतलब दूसरा, मतलब कह सकते हो कि आपका दूसरे चरण में। तीसरे चरण में क्या करना भाई, तीसरे चरण में लिखोगे सबसे पहले को छोड़कर। क्या करो, तीसरे चरण में सबसे पहले को छोड़कर उसके बाद क्या होता है, 2-2 का पेयर बनाया जाता है। क्या करूँ मैं, तीसरे वाले में कि पहले को छोड़कर, मतलब पहला जो डिजिट होगा उसको छोड़कर उसके बाद क्या होता है कि 2-2 का पेयर बनाया जाता है। ये आपका तीसरे चरण में करना है, जैसा भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब चौथा आपका कह रहे हैं कि चौथा पेयर, मतलब आपका जो चौथा चरण यहाँ पर लिखोगे तो चौथे चरण में क्या बताओगे कि हमें क्या होता है, 3-3 का पेयर बनाना पड़ता है। क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या
तीन तीन का पेयर बनाना पड़ता है। क्या करो, तीन तीन का पेयर बनाना पड़ता है। तो तीन तीन का पेयर हमने इसको बना दिया, ठीक है। फिर पांचवें में लिखोगे आप लोग, तो पांचवें में लिखोगे एक को छोड़कर, मतलब ऊपर वाले सबसे पहले वाले को छोड़कर, उसके बाद क्या तीन तीन का पेयर बनाना। जैसे हमने यहाँ पर क्या था कि पहले दो का पेयर बनाया था, फिर हमने एक को छोड़कर फिर दो का पेयर बनाया, फिर हम तीन का बना रहे हैं, अब तीन में से करेंगे एक को छोड़कर फिर उसके बाद तीन का पेयर बनाएंगे, समझ में यहाँ पर। और फिर पाँच मतलब आपको छठे में क्या करना है, जो आपका छठा चरण क्या करा, उसमें आपको दो को छोड़कर, ऊपर के दो डिजिट को छोड़कर उसके बाद क्या तीन तीन का पेयर बनाते हैं। ये हमारा नोट करके ये नोट सारे लिख लेना, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमारे को अगर विश्लेषण तालिका पे आते हैं, तो विश्लेषण तालिका में क्या होता है यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले स्तंभ लिखते हैं, जितने भी आपके यहाँ पर क्या थे, जितने भी क्या थे यहाँ पर पेयर बने थे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके जितने भी नंबर्स थे, और फिर हमारी जो यहाँ पर क्या एक्स जो हमारी टर्म यहाँ पर थी, और फिर इस टेबल से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, कैसे करेंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। ये तो आपके नोट हो गए, क्या करूँ मैं, ये तो आपने नोट्स बना लिए, ठीक है। अब आगे देखो हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे, ठीक है। तो देखो मैंने पहला स्टेप कहता है पहले आप दो दो का पेयर बनाओ, तो हमने यहाँ पर क्या किया था भाई, 8 और दो दो का पेयर बना दिया, कितना 8 और 3 कितना 11 हो गया, ठीक है। फिर हमने लिखा है कि 10 कह रहे 10 और 12 कितना होता है, 12 और 10 कितना 22 का दो का पेयर, ठीक है। जो मैंने चरण लिखा है उस चरण को बार बार पढ़िए, ठीक है। फिर कह रहे 16 और यहाँ पर कह रहे 16 और 14 कितना 30 होता है, ठीक है। फिर कह रहे 10 और 8 का 18 होता है, 17 और 5 मतलब कह रहे कितना 22 होता है, ठीक है। 17 और 5 कितना होता है 22, और 1 और 4 कितना 5। तो पहला चरण हो गया। दूसरा मैंने कहता है एक को छोड़कर दो का पेयर बनाना है, तो 3 को छोड़ दो, 8 और 2 देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 और यहाँ पर कितना 8 और 10 का कितना 18। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि 12 और 16 कितना होता है 28, दिख रहा है वहाँ पर, इसमें देखते रहना आप लोग, ठीक, इसमें देखते रहना, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है हमारा कि यहाँ पर 14 और 10 का पेयर बना रहा है, क्योंकि दो को छोड़कर 14 और 10 का पेयर बन गया, 10 तक हुआ, फिर 8 और 17 का पेयर बन गया ये, और फिर 5 और कितना 4 का पेयर बन गया। अब नीचे आपका एक नंबर छूट रहा है, उसको डैश कर दीजिए, कह रहा हूँ नीचे एक नंबर आपका छूट रहा है, उसको डैश कर दीजिए, ठीक है। तीसरे में देखो मैंने कहता है तीसरे में कहना एक को छोड़कर, कह रहा हूँ एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़कर फिर हमें मतलब वो दो का पेयर बनाना है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। चौथे में अगर हम बात करेंगे, अब देखो चौथा हमारा चरण क्या कहते हैं, चौथा स्टेप क्या कहते हैं कि आपको मतलब तीन तीन का पेयर बनाना है। जैसे 8 3 10, 8 3 10 का हमने कितना 21 कर लिया, 10 तक हुआ, फिर 12 16 14, 12 16 14 का 42 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा देखो कह रहे हैं यहाँ पर उसके 12 14 16 हो गया, फिर कह रहे हैं कि 10 10 8 7, कह रहे हैं 10 8 7 10 8 17 का पेयर हो गया, और फिर लास्ट में हमारा कह रहा है 5 4 1 का पेयर। क्लियर यहाँ तक। फिर देखो पांचवें चरण में क्या करना है हमें, पांचवें चरण में हमें क्या बताना है कि जो आपका एक को छोड़कर के रूम में एक को छोड़कर तीन तीन का पेयर बना, 3 को छोड़कर 8 10 12, 8 10 12 का पेयर करेंगे, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कहाँ तक 12 तक हो गया, फिर 16 14 10, 16 14 10 का पेयर कितना 40 हो गया, और फिर हमारे कितना आएगा 16 14 10 हो गया, फिर 8 17 5, 8 17 5 का कितना 3 हो गया, बाकी दो छोड़ रहे इसको क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेयर 3 का बनेगा नहीं, ठीक है। अगला स्टेप क्या करना है, लास्ट वाला आपको करना है यहाँ पर कि देखो यहाँ पर अब यहाँ पर तो ऊपर को मतलब ऊपर के दो डिजिट को कहना आपको छोड़ना है, लेफ्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको तीन तीन का पेयर मतलब उसके बाद तीन तीन का पेयर बनाना, जैसे 10 12 16, 10 12 16 हो गया, फिर आपका 14 8 14 10 8, कह रहे 14 10 8 हो गया, ये टोटल कर दो इनका ये। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो आप पेयर बना लिए थे, ठीक। अब दूसरा जो मतलब हमें देखना है, अगला नोट बना के लिख लो कि सबके पेयर बनाने के बाद क्या करना है हमें कि सब मतलब जितने भी आपके कॉलम है यहाँ पर, तो उन कॉलम में देखना सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम पहले वाले में देखेंगे तो हमारे यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है 17 आ रही है, ठीक है। सबको सर्कल कर लो। अब यहाँ पर देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 30 कितना आ रहा है, यहाँ पर 30 आ रही है। इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर कितना आ रहा है 28, कितना आ रहा है 28, ठीक है। फिर इसके अंदर आप देखोगे इसमें आ रहा है कितना आ रहा है, यहाँ पर 35, यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना 42 ये आ रहा है, ठीक है। तो अब फिर इसमें देखिए अगर हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितने यहाँ पर 40, क्लियर आता है। और फिर इसमें देखो आपका सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है 38, क्लियर है। ये हमारा अगला स्टेप रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमें बस एक टेबल में इतना करना पड़ेगा, ठीक है। और जो दूसरा हमारे को स्टेप करना है, क्या करना पड़ेगा हमें विश्लेषण सारणी में, ठीक है। अब देखो विश्लेषण सारणी में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी यहाँ पर हमने सर्कल किए ना, अब वो देखो सर्कल किस किस नंबर के साथ जुड़कर बन रहे हैं, ठीक है। कह रहा हूँ कि वो सर्कल जो किस किस नंबर के साथ जुड़कर बन रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे पहले में, देखो पहला जो कॉलम था उसमें कितना हाईएस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पर
17, तो 17 के सामने कौन, 17 किसके सामने 10 है, तो 10 आपको यहाँ पर देखना 10, ठीक है। पहले कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, क्या करूँ मैं, पहले कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो पहले कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू 17, 17 के सामने कौन है 10 है, तो 10 के सामने आपको यहाँ पर क्या करना भाई, टिक कर देना। क्लियर, आपने कर दिया यहाँ पर टिक। चलिए अब दूसरे पेयर में आप देखो, दूसरे पेयर में आप देखो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 30 है। अब 30 है आपकी, ठीक है। अब 30 से देखो किस चीज़ से मिल गया, 16 और 14 का बन गया, ठीक है। तो 16 के सामने कितना 6 और 14 के सामने कितना 7 है, तो आपको दोनों में ही टिक करना पड़ेगा। क्या मैंने दोनों में टिक करना पड़ेगा कि आपको देखो क्या करो, जो आपकी यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू थी वो देखो किन चीज़ों से, मतलब आपका 16 और 14 से मिलकर बन रही है, ठीक है। अब 16 के सामने कितना 6 हो गया और 14 के सामने कितना 7 हो गया, ठीक है। तो 6 और 7 में आपको दोनों खाने में आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। 6 और 7 आपने यहाँ भी टिक कर लिया और आपने यहाँ भी टिक कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्वेश्चन आसान होता है, बस थोड़ा सा लेंथी होता है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, इसीलिए क्या होता है इसके बच्चे बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, पेपर में छोड़ के आते हैं, ठीक है। बट आप 1-2 बार आप इसे एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, कह रहे हो यार आपका क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए देखो, अगर हम बात करें तीसरे कॉलम में, तो तीसरे कॉलम में देखो तीसरा हमारा कितना हाईएस्ट कितना 28, तो अब देखो 28 किसको 12 और 16 को मिलकर, कह रहे हैं 12 और 16, तो 12 के सामने कौन है 5 है और 16 के सामने कितना है, यहाँ पर 16 के सामने कितना है 6, ठीक है। तो मतलब आपको 5 और 6 पे करना है, तो 5 आपका ये रहा और यहाँ पर 6 ये रहा। क्लियर यहाँ तक समझ आ रहा है? फिर देखो चौथे कॉलम में अगर हम चलते हैं, तो चौथे कॉलम में देखो किससे 42 बना हाईएस्ट है, 12 16 14, 12 16 14 देखो कह रहा 12 16 14, मतलब 12 16 14, 5 6 7 पे टिक करना है, किस पे 5 6 7 पे, तो 5 पे भी टिक करो भाई यहाँ पर, और 6 पे भी करिए और यहाँ पर 7 भी करिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर अगला देखो कॉलम हमारा कह रहा है कि यहाँ पर कितना कह रहा है, यहाँ पर 40 किस में आ रहा है, 16 10 14, कह रहा है 16 10 14, यहाँ पर आपको देखना 16 10 14, मतलब 6 7 8, कह रहा है 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 6, ठीक है, और यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना 8, ये टिक करना है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो हमारे क्या कह रहे हैं, कॉलम नंबर कौन सा, लास्ट है, ठीक है। कॉलम नंबर कौन सा कह रहा है हमारा लास्ट, तो लास्ट में देखो हाईएस्ट कितना है, यहाँ पर 38, तो कह रहा है 10 12 16, कह रहा है 10 12 16, 4 5 6 पे टिक करना है, 4 5 6 पे। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे 4, तो 4 पे भी टिक करना है, 5 पे भी टिक करना और यहाँ पर 6 पे भी करना है। यहाँ तक हो गया, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे यहाँ पर, पहले तो विश्लेषण हमने कर लिया कि कौन से कैसा आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा ना, ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, अब इन नंबरों को सम करो, इनका योग करो, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इस अगर हम देखें कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर कितना 1 2 3, यहाँ पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पर कितना 1 2 3, ठीक है 1 2 3, यहाँ पर कितना 3 आ रहा है, यहाँ पर कितना 1 आ रहा है, और फिर बाकी जो नहीं आ रहा है इसको डैश कर दो, इसमें कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर आता है, कितना आ रहा है 1, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक हमें स्टेप करने के बाद आपको करना है कि अब आपको देखना सबसे नीचे जो योग आपने सम किया है, तो उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी कहोगे सर, 5 है, किसकी है 5 है। तो 5 देखो 5 कहाँ पर आ रहा है 6, कितना आ रहा है 6, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है 6 वाला यहाँ पर नंबर चेक करना है, ठीक है, कितना, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो 5 है, ठीक है, तो 5 आ रहा है, तो 5 कौन से में आ रहा है 6 में, तो यहाँ पर जो हमारे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बहुलक निकलेगा, ठीक है, बहुलक, ठीक है, बहुलक जो हमारे यहाँ निकल के आ जाएगा, ठीक है, वो बहुलक क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आपका फाइनली क्या रहेगा 6 रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 6 का जो मतलब जो आपका 6 है, ठीक है, तो उसमें ही सबसे ज़्यादा आवृत्ति क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा आ रही है कितनी, 5 आ रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसके, उसके अंदर आ रही है, कितनी आ रही है 5 आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है ना कि सामूहिकरण जो विधि होती है, ग्रुपिंग जो मैथड होता है, तो उस तरह से निकालना आपको, मतलब दोनों टेबल बनानी पड़ेगी, कह रहा हूँ दोनों टेबल आपको बनाओगे, एक तो आपको नॉर्मली टेबल रहेगी, फिर आपको विश्लेषण वाला, फिर उसमें आपका आंसर जाके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहेगा, और जो मैंने आपको लोगों को नोट्स लिखवाया है, तो इस टेबल को बनाने से पहले आपको नोट्स को सारे से बड़े 2-3 बार आपको रिवाइज करना है, और तब जाके आपको इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, समझ में आ रहा होगा। तो यार अगर आपकी वीडियो, मतलब अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी ना, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग देखो लाइक कमेंट करते हो, तो इससे क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो आप लोगों लेना हम और ज़्यादा मेहनत से काम करें, और बेहतरीन अप्रोच के साथ और कंटेंट के साथ हम आप लोगों के साथ क्या, मतलब वीडियो वगैरह मतलब आप लोगों को दें, और आप लोग उस चीज़ का क्या करो यार, अपना मतलब आप अच्छे स्कोर करिए, ठीक, स्कोर वगैरह करो, और इससे क्या होगा यार, हमें भी लगे कि हाँ चलो हमारे स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हमारा क्या रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।